भारत में तीन चीजें लोगों को बेहद पसंद है। खाना, सोना और हंसना। और बात अगर हंसी की आती है तो हमें कॉमेडी शो के सुनील पाल का नाम याद आता है। सुनील पाल को जहां उनके संघर्ष के दिनों में कटोरा इनाम में मिला था, वहीं वो अपने गोल्डन पीरियड में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के विनर भी बने। भोपाल आए सुनील पाल से स्वदेश न्यूज ने खास चर्चा की। हमारा नाम है रतन नूरा और भोपाल के बिना हम हों अधूरा, क्योंकि हम तीन भाई हैं, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। लव यू ऑल। हमारा नाम है रतन नूरा और भोपाल के बिना हम हों अधूरा, क्योंकि हम तीन भाई हैं, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। लव यू ऑल। इस वक्त भोपाल आए सुनील पाल, मशहूर कॉमेडियन हमारे साथ हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुनील जी, ये बताइए, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन का कैरियर कैसे चालू? ये तो बचपन से ही फिल्मी कलाकारों को और फिल्मों को देखता था। फिल्मी कलाकार का डायलॉग याद करता था और वही दोस्तों में सुनाता था, तो दोस्त पसंद करते थे। धीरे धीरे शादी बारातों में, घर में, फंक्शनों में, कहीं फंक्शन में डांस कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, तो गाना गा लिया। ये सब शौक़ शुरू से ही होगा हुआ, तो धीरे धीरे उसका कुछ इनाम भी मिलने लगा। थोड़े बहुत 2 रुपये 4 रुपये कहीं इनाम भी मिल जाता था, कहीं स्टील का कटोरा मिल गया, कहीं कुछ बुक मिल गई, कोई कोई इस तरह से अप्रिशिएशन होता था। आपका एक कॉमेडी कैरेक्टर था रतन नूरा, काम करता है अधूरा या काम करता है पूरा। क्या लगता है आपको उसी कैरेक्टर ने पूरे देश भर में, दुनिया भर में मशहूर कर दी? जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। उसी कैरेक्टर को जैसे आज मेरी पहचान है, आज मुझे लोग सुनील पाल कम और रतन नूरा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। उस कैरेक्टर की स्टाइल की बड़ी कृपा है, जिसको मैंने कॉपी किया, लोगों तक पहुँचा है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा नाम है रतन नूरा और भोपाल के बिना हम हों अधूरा, क्योंकि हम तीन भाई हैं, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। लव यू ऑल। ये रतन नूरा कोई असली कैरेक्टर है या आपका इमेजिनेशन था? रतन नूरा जो है वो रतन नाम के कैरेक्टर थे। रतन नूरा मैंने उसमें नूरा अपनी तरफ से लगा दिया। वाकई वैसे शराबी थे, यही कैरेक्टर थे, इसी तरह का स्टाइल था उनका बात करने का। तो टीबी के मरीज़ थे, तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसी टाइम जब हम स्ट्रगल करते तब, तो मुझे लगता है शायद भगवान से जाके उन्होंने ही मेरी सिफारिश की होगी कि इस स्ट्रगलर को कुछ दे देना, जो मुझे नहीं दे सका, जो इसको दे देना। मुझे तो टीबी वाला बना है, इसको टीवी वाला बना देना, और काम कर मेरा नाम ही इसको दे दे। तो शायद हो सकता है परमात्मा ने उनकी ये विनती सुनी हो और सिफारिश सुनी, और मुझे शायद उन्हीं के ही प्रताप से, उनके आशीर्वाद से ये नया नाम मिला, नया जीवन मिला, नया काम मिला। एक और आपका बड़ा फेमस हुआ था जो वाक्य कि भावनाओं को समझो। ये ख्याल कहाँ से आई? आपकी इमेजिनेशन थी या किसी ने आपको बताया था, राइटर ने लिख के दी? नहीं, राइटर को तो मैंने कभी अपने साथ में कभी नहीं जोड़ा। अपने मेरे पूरी जर्नी में मेरे साथ कोई राइटर नहीं है। कभी कोई कैसे कह नहीं सकता कि मेरे साथ में राइटर हो। उसका कारण ये है कि स्टैंड अप वाले मैं ही नहीं, हमारे जितने स्टैंड अप के भाई हैं, वो राइटरों के भरोसे बैठ ही नहीं सकते। उनकी लिखने के का स्टाइल अलग, वो पूरी कहानी लिख के दे देंगे, सीख के आगे बढ़ रहे हैं। भावनाओं को समझो, ये कहाँ से आया? जैसे अब लोग आपस में ही कहते हैं कभी कभी, यार भावनाओं को समझो, तो मैंने उसको रतन नूरा के स्टाइल में बोलना शुरू कर दिया, तो लोग उसको पसंद करने लगे। इसी वजह से वो इतना क्लिक कर गया कि मैंने फिल्म बना दी उसमें, भावनाओं को समझो। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन है उसमें। कपिल शर्मा भी है, राजू भाई भी है, मतलब सारे देश के स्टैंड अप कॉमेडियन आप उसमें देख सकते हैं। इसीलिए वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गई थी। वो फिल्म पहली बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पिछले कुछ दिनों में हमने राजू श्रीवास्तव जी और पराग कंसारा को खोया है। इनके जाने का कितना दुख है आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि इस मुद्दे पे हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से मन नहीं मानता। क्योंकि मुझे सामने दिखाई देते दोनों हमारे भाई, क्योंकि इतना हमारा उठना बैठना हमेशा साथ में रहा है कि ऐसा लगता है कि अभी कहीं से आ जाएंगे, गले लग के बात करेंगे, हंसाएंगे। राजू भाई की तो आदत थी कि वो कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठते थे। किसी को भी मिलते थे तो वो हंसाते थे, अपना दुख किसी के साथ में साझा नहीं किया, हमेशा खुशियाँ बांटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कलाकार, ऐसे लेजेंड जब तक स्टैंड अप कॉमेडी है तब तक जिंदा है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर कुछ व्यंग आपके दिल में आ रहा है? मित्रों, भारत जोड़ो यात्रा, ये तो हम भी चाहेंगे कि सक्सेस हो, सफल हो। क्योंकि मित्रों, भारत जोड़ो पदयात्रा जो है वो एक तरह से बीजेपी तो है। बी फॉर भारत, जे फॉर जोड़ो, और पदयात्रा मतलब पी, बीजेपी। हम चाहेंगे कि यह सफल हो। मित्रों, मत रहो। कोरोना एक बहाना है, अब हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है।
मित्रों, एक होना है और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना है, क्योंकि वो बीजेपी है। भारत जोड़ो को यात्रा को आप बीजेपी के बोल रहे हैं? बी फॉर भारत, जे फॉर जोड़ो, पी फॉर पद यात्रा, भारत जोड़ो पद यात्रा। आखिरी सवाल, पाकिस्तानी कलाकारों को, खासकर कॉमेडियंस को शायद बैन जैसा ही है यहाँ पे, उसका आप समर्थन करते हैं? कला का समर्थन, कला का बैन तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ देश का मामला आ जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि देश है तो हमें, जब देश ही नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो हमें पहले देश का सम्मान करना है, उन्हें भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें भी अपने देश का। देश हमारा स्वाभिमान है, देश हमारी जान है, तो जान है तो जहान है। मतलब पाकिस्तानी कलाकारों पे रोक जारी रहनी चाहिए? नहीं, रोक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब देश का मामला है तो कलाकार क्या, किसी भी मामले में हमें सख्ती बरतनी पड़े तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देश सर्वोपरि है। मैंने कहा ना कि अपना देश है तो सब कुछ है। तो कलाकार क्या, किसी आयात निर्यात का कोई भी, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो कोई खेल हो, खेल भी मेरे ख्याल से शायद बहुत दिन से बाहर हो रहे, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहे। देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है देश। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? मेरी आने वाली फिल्म है गाली गलौज। ये गाली गलौज फिल्म आपको टाइटल सुन के लग रहा होगा हैरत। इस फिल्म गाली गलौज में, फिल्म जो गाली गलौज आ रही है, ये टाइटल सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है। फिल्म में गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जो आजकल सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं और गाली गलौज देते हैं, तो हमारी इस फिल्म में टैगलाइन है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट दर्शकों के सामने हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अपने अंदर, आत्मा के अंदर सेल्फ सेंसर होना चाहिए। आपको कोई रोकने नहीं आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी खुद बनती है कि आप जब जनता के सामने जाएंगे तो उनको प्योर हंसाएंगे, क्योंकि जनता हंसती है इसलिए वो मेन हंसती है, वो सेलिब्रेट करती है, वो इसलिए वो सेलिब्रिटी है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो वो भीड़ नहीं, लीड है, वो क्राउड नहीं, वो प्राउड है। वो हमारे अन्नदाता भी है और वो हमारे अन्नदाता भी है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारा नाम है रतन नूरा और भोपाल के बिना हम हों अधूरा, क्योंकि हम 3 भाई हैं, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। लव यू ऑल।